ए जी गाना वो गाना चाहिए, गाना वो गाना चाहिए कि जो गाना चार हो। अब भूलो के राहो पे लाना कवियों का विचार हो। प्रेमी सज्जनों, वाणी विवरण की सभी दर्शकों, आज जी एक बहुत ही पुराना भजन को लेकर विवरण करने जा रहा हूं, जो कि आप लोग इस भजन को काफी सुन चुके होंगे। उसी भजन का बोल पकड़कर मैं उस पे चंद शब्दों में विवरण करूंगा आपके बीच। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। लेखक इस गाने को लिख दिया है प्रिय सज्जनों, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये जीवन है, इस जीवन में लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। जो सत्य की बात बता रहे हैं, सत्य की पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जीवन ही चारों युग का प्रमाण है। इसी जीवन में सतयुग है, इसी जीवन में त्रेता है, इसी जीवन में द्वापर है, इसी जीवन में कलयुग है, और एक अनुमान करते हैं इसी जीवन में भटयुग भी है। ये आप पे निर्धारित है कि आप किस युग में रहना चाहते हैं। लेकिन ये ईश्वर की और परमात्मा की अनुकंपा है, दया दृष्टि है कि आपको सभी युगों से गुजरना पड़ता है। आप उसका अनुभव कर सकें या ना कर सकें, ये आप पे निर्भर है। जब एक मानव बाल्यावस्था में रहता है, अबोधावस्था में रहता है, तो उस समय उसका जीवन सतयुग में रहता है। सत्य के अलावा उसे और कोई ज्ञात नहीं है। सिर्फ सत्य ही जानता है, असत्य ही समझता है।
इसका प्रमाण है, आप अपने आप अनुभव करके देखें। जैसे इस जीवन का उम्र घटता जा रहा है, हमें इस जीवन काल, इस मृत्यु लोक में 100 साल की उम्र दिए हैं परमात्मा ने, 80 साल की उम्र दिए हैं परमात्मा ने, 60 साल की उम्र दिए है परमात्मा ने। तो हम जिस दिन इस पृथ्वी पर आ गए, एक एक पल, एक एक क्षण उस उम्र को घटता जा रहा है। जैसे ही उस बालक का ग्रोथ होता है, विकास होता है, तो उसमें त्रेता युग की बात आ जाता है। सतयुग से त्रेता युग की बात उस मानव, नर हो या नारी, सभी में प्रवेश करता है और उस त्रेता युग में अपना जीवन व्यतीत करता है। कब तक? जब तक उसका अपना जिम्मेवारी नहीं मिले। जैसा ही अपना जिम्मेवारी यानी शादी विवाह मानव का हो जाते हैं, तो द्वापर में प्रवेश कर जाते हैं। अपने माता पिता, परिवार, भाई बंधु सबको इग्नोर करना, बुद्धि ग्रोथ करते ही सतयुग में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। वो सिर्फ सत्य के मार्ग पर चलते हैं। वो अपने आप पे विश्वास नहीं, वो सत्य पे विश्वास होता है, उसको कहते हैं बोध व्यवस्था। जैसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, त्रेता युग का वास, त्रेता जैसे ज्ञानी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि प्राप्त करने के बाद, उनमें बुद्धि प्राप्त करने के बाद अगर त्रेता में जीवन व्यतीत करना है तो अति उत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रेता में जीवन व्यतीत किए थे, लेकिन नहीं, त्रेता से हटकर द्वापर में घुसते ही मानव के जीवन में दुर्विचार, दुर्व्यवहार और बहुत से शब्दों का ज्ञात हो जाता है, जो कि अपने परिवार को नहीं देखना, अपने माता पिता को नहीं देखना, सिर्फ अपने आप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन अपने आप में अपना परिवार को त्याग कर, अपना भाई को त्याग कर व्यवस्थित हो गया था, उसी तरह से हो जाते हैं। वो द्वापर युग हो जाता है। जो ही द्वापर युग में उसे सुख संपत्ति और बहुत सी सुविधा उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसे कलयुग में आना पड़ता है। फिर उसके ऊपर जो उसके अपने परिवार होते हैं, वो भी उनके कदमों पे चल करके द्वापर युग में जैसे आते हैं, तो आपको कली युग में आना पड़ेगा। फिर अपने बेटे से छल बल करना पड़ेगा, अपने परिवार से छल बल करना पड़ेगा और झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे आपका तीसरापन से चौथापन में गुजरते हैं, तो आपको बहुत तरह की संकटें और बहुत तरह की यातनाएं, बहुत तरह की बीमारियां प्रवेश होते हैं। उसी का नाम है कलयुग। लेकिन अगर कलयुग भी है तो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, सतयुग का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, तो आप पे आने वाली संकट कम से कम तो हो सकता है। ये अपने आप पे अनुभव करके देखें और सोच विचार करके देखें कि हम अपने परिवार से कभी असत्य नहीं, कभी किसी से अपशब्द नहीं, कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं, दुराचार नहीं करें, तो आपके जो भी साथी, सहयोगी, साथी, संगत, परिवार हैं, वो आपसे भी दुर्व्यवहार करने में सोचेंगे, कुछ पल के लिए सोचेंगे। घोर कलयुग भी उन पे विराजमान है, फिर भी उस पे सोचेंगे। लेकिन आप पे निर्भर करता है कि आप कलयुग में जीना चाहते हैं या सतयुग में जीना चाहते हैं या त्रेता में जीना चाहते हैं। इसीलिए इस भजन का जो है कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगला पंक्ति है, अरे बन न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो,
नहीं कभी है मान बनो। बन न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी है मान बनो। सदाचार अपना न सको, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सके तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। आज की वाणी विवरण में इतना ही। फिर अगले किसी गाना के साथ आपके समीप आएंगे। आप इसी तरह से प्यार बनाए रखें और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर देखिएगा।